हे गाइस, कहानी की शुरुआत माउंट किंगजियान से होती है, जहां हीरो मुयान और डेमोन मैगी के बीच फाइट के बाद मैगी उसके साथ रोमांस करना चाहती थी और ये सब वैंग वाटरमेलन खाते हुए अपने टीवी में देख रही थी। जैसे ही मैगी मुयान को किस करने वाली होती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है तो वैंग अपने सोफा, वाटरमेलन और टीवी रिमोट के साथ टीवी वाले दुनिया में पहुंच चुकी थी। जब ये चीज वैंग को रियलाइज होता है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, मगर मैगी को उस पे गुस्सा आ जाता है। वो वैंग को मारने के लिए उड़ती है, मगर तभी वैंग के हाथों पॉज बटन प्रेस हो जाता है, जिससे मैगी हवा में ही रुक जाती है। जल्द ही वैंग सारा माजरा समझ जाती है। वो जल्दी से प्ले करके फिर से उसे पॉज कर देती है। वो ये चीज बार बार करने लगती है क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद वो मुयान को लेकर वहाँ से भाग जाती है और मैगी उन दोनों को ढूंढती रह जाती है। उधर वैंग थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है कि अगर मैं अभी घर पे होती तो जरूर फूड डिलीवरी ऐप से फूड ऑर्डर कर लेती। अगर इस दुनिया में पॉज और प्ले बटन काम कर रहा है तो क्या पावर ऑफ करने के बाद मैं वापस अपने घर पहुंच पाऊंगी? वो ऐसा करती है तो ऐसा होता नहीं, बल्कि इसका मुयान पे अजीब असर होता है। वो वैंग को अपना सेवियर समझकर उसके साथ चीप होने लगता है, जिससे वैंग घबराकर एक पत्थर उसके सर पे दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मुयान का भाई जियाओ आ जाता है। वो वैंग को डीमन समझकर उस पे हमला करने वाला था। तभी वो उसे पॉज करके अपने सोफा की ओर भागती है, जहाँ अब तक हीरोइन ये आ चुकी थी और उसके पास में मुयान का और दो भाई था जो बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर थे। इससे वैंग को लगता है कि अगर मुझे दुनिया में वापस जाना है तो इस ड्रामा की दुनिया से छेड़छाड़ नहीं करना होगा और इसे इसके पुराने प्लॉट पे वापस लाना होगा। मैंने इस ड्रामा का ट्रेलर देखा था, इसमें हीरोइन यही मुयान को बचाती है और उन दोनों को पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है। अब वैंग किसी तरह यही को मुयान के पास ले जाना चाहती है, मगर तभी जियाओ आ जाता है। वो मुयान का सबसे सख्त भाई था। उसे देखते ही वैंग सोफा के पीछे छिप जाती है। वो अपने दोनों भाइयों को मुयान के पास जाने को कहती है और फिर वो यही को डीमोन समझ लेता है। यही बताती है कि मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हुए देखकर वैंग सामने आकर सब कुछ क्लियर करना चाहती है, मगर जियाओ उसे भी डीमन समझकर पेड़ के लताओं से बांधकर अपने साथ आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। वैंग को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वो चिल्ला रही होती है, पर इसका जियाओ पे कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वो ट्यानडाओ हेडक्वार्टर में होती है। दरअसल ये एक गुरुकुल टाइप की जगह थी जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई और नए नए हुनर सीखते थे। मुयान का कार्टून भाई वैंग के सोफा के फीचर चेक कर रहे थे। उसमें उन्हें म्यूजिक प्ले करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे वो खुश होकर नाचने लगते हैं। वो उस सोफा को डीमन समझ रहे थे। तब वैंग बताती है कि ये डीमन नहीं बल्कि मेरा पेट है और इसका नाम सोफा है। इसे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? वो खाने के लिए सिर्फ फ्रूट ऑफर कर सकते थे, जबकि वैंग को मीट खाने का मन हो रहा था। तभी वहाँ जियाओ आ जाता है। उसे देखकर वो नमूने वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में वैंग गिरने वाली थी, मगर सही वक्त पे जियाओ आकर उसे थाम लेता है और फिर बताता है कि मेरे भाई मुयान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम डीमोन हो या नहीं, फिर भी इस इविल बेस्ट को कंट्रोल रख सकती हो, इसलिए मेरी नजरें तुम पे हमेशा रहेगी। दरअसल ये ड्रामा पुराने जमाने का था, इसलिए इसके कैरेक्टर को न्यू वर्ल्ड के टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कभी सोफा भी नहीं देखा था, इसलिए वो वैंग के सोफा को अलग अलग नामों से बुला रहे थे। तभी वहाँ मुयान आकर अपने भाई को वैंग को बुली करने से मना करता है। पावर ऑफ बटन दबाने के बाद मुयान पे जो असर हुआ था वो
वो अब उस बारे में भूल चुका था। उस वक्त वैंग ने हेयर बैंड पहन रखा था। बाद में उस जगह से मुयान को वो हेयर बैंड मिल गया था। वो उसे दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये चीज क्या है। वैंग को लगता है पता नहीं इस हेयर बैंड को लेकर ये कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दे, इसलिए वो उससे पहचानने से इनकार कर देती है। तभी वहाँ लियो एक धमाकेदार एंट्री लेता है। तब मुयान वैंग को बताता है कि लियो बनना तो हीरो चाहता है, पर वो थोड़ा पनौती टाइप का इंसान है। ये जहाँ भी जाता है बैड लक इसका पीछा नहीं छोड़ता, पर उसकी खासियत ये है कि वो प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है, मगर वो हमेशा उल्टा पुल्टा प्रेडिक्शन करता है। अगर उसने कुछ अच्छा प्रिडिक्ट किया तो वो बुरा होगा, और अगर कुछ बुरा प्रिडिक्ट किया तो अच्छा होगा। लियो वैंग से कहता है कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो लाइब्रेरी की देखभाल करनी होगी। फिर वो मुयान को बताता है कि ये को भी एडमिशन दे दिया गया है, उसमें क्रायो इलेक्ट्रिक पावर है। दूसरी ओर वैंग लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं जो उसे उसकी आईडी कार्ड देते हुए कहते हैं कि अब तक मैं इसकी रखवाली कर रहा था और अब तुम्हें इस लाइब्रेरी का ख्याल रखना होगा। मैं चला अपनी वाइफ के पास, मुझे ढेर सारे बच्चे पैदा करने हैं। वैंग उस बुजुर्ग आदमी की फुर्ती देखकर चौंक जाती है। फिर पास में से ही उसे यही और जिया की बात करने की आवाज आती है। जिया मुयान को पसंद करती थी, इसलिए वैंग को लगता है कि जरूर इनके बीच कलेश हो रहा होगा, पर वो काफी धीमे धीमे बात कर रहे थे। उनकी आवाज वैंग को सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो अपने रिमोट से वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है। जिया यही से कह रही थी कि तुम बिना किसी काम के मुयान के रूम में क्यों जाती हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता क्या। फिर वो गुस्से में यही पे हाथ उठाने वाली थी, मगर तभी जियाओ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जिया कहती है कि मैं तो इसे बस यहाँ के तौर तरीके फॉलो करना सिखा रही थी। तब जियाओ यही की पावर देखना चाहता है। वो ये से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए वैंग चिल्लाकर कहने लगती है कि कितना एरोगेंट आदमी है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो टीवी देखते हुए बोल रही है, पर वो भूल गई थी कि वो तो अब खुद ड्रामा के अंदर आ चुकी है और उसकी बात सारे कैरेक्टर से सुन सकते हैं। इसलिए गुस्से में जियाओ अपने मैजिकल पावर से वैंग को जकड़ लेता है। वो उसके फेस को भी हर्ट करता है, जिससे वो रोने चिल्लाने लगती है। और जब उसे रियलाइज होता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में हर्ट हो सकती हूँ तो मैं यहाँ मर भी सकती हूँ, इसलिए वो रोते हुए कहती है मम्मी मुझे घर आना है। तभी वहाँ मुयान आकर वैंग को जियाओ के चंगुल से आजाद करवाता है। फिर वैंग एक बार फिर से पावर ऑफ करने की कोशिश करती है, जिससे इस बार मुयान और जियाओ पे अजीब सा असर होता है। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, पर कुछ ही देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता कि अभी उन्होंने क्या किया था, जिससे वैंग को हंसी आती है। वो समझ जाती है कि पावर बटन से मैं घर तो नहीं जा सकती, मगर इनकी स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ जरूर कर सकती हूँ। उसे जियाओ पे काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो पॉज करके उसे जोरदार पंच करती है, जिससे उसके आंख में चोट लग जाती है। प्ले करने के बाद सभी उसकी आंख नोटिस करते हैं और जियाओ को पेन भी हो रहा था, लेकिन इन्हें ये काम किसी डीमन का लगता है, पर इन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं देता। फिर रात में वैंग अपने सोफा पे सो जाती है और आधी रात को जागती है। वो लाइब्रेरी में छिपे खजाने को ढूंढना चाहती है, क्योंकि फिल्मों में हमेशा लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर होती है जिससे खजाने तक पहुंचा जा सकता है। मगर जाते वक्त उसे जियाओ पूजा करते हुए दिख जाता है। वो अपने मास्टर को ढेर सारे खाने पीने की चीजें ऑफर कर रहा था। वैंग पॉज करके उसे खाने लगती है, मगर गलती से वो कच्चा प्याज भी खा लेती है, जिससे उसे रोना आता है और गलती से उसके हाथ से रिमोट जमीन पे गिरकर प्ले बटन प्रेस हो जाता है। वैंग ने ब्लैक कोट पहन रखी थी और उसका फेस जियाओ के अपोजिट था, इसलिए जियाओ को लगता है कि ये उसके मास्टर है। वो खुद को उनका शिष्य बनाने को कहता है, जिसके लिए वैंग कहती है मेरे कुछ टेस्ट है जिसे पास करने के बाद मैं तुम्हें
तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगी। पहले दिन वो जियाओ को एक फनी हेयर स्टाइल बनाने को कहती है। दूसरे दिन मैजिक पो टाई के नाम पे वो वाली हेयर बैंड पहनवा देती है। साथ ही वो उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने को कहती है, इसलिए जब लोग उस पे हंसते हैं तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर वो उसे अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहनवा कर डांस करवाती है। फिर उसे जियाओ के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो यही से बात करने के बहाने जोर जोर से जियाओ को सुनाती है कि तुम जैसा कह रही हो ऐसा कोई मास्टर रियल में है ही नहीं। जियाओ को जरूर किसी ने बुद्धू बनाया है, जिससे जियाओ गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपने मास्टर के बारे में एक लफ्ज भी गलत नहीं सुनना चाहता। वो तो वैंग को पनिश करना चाहता है, पर फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आ जाती है कि कमजोर को कभी परेशान मत करना, इसलिए वो रुक कर वैंग से माफी मांगता है। आगे यही भागते हुए आती है और बताती है कि मुयान को अपनी सेवियर मिल गई है। उन्होंने उससे शादी करने का फैसला किया है, इसलिए उसने हम सबको मिलने के लिए बुलाया है। इसलिए वो अपनी सवारी के पीछे वैंग को बैठाकर उस ओर ले जाने लगती है। तभी डर के मारे वो सवारी से नीचे गिर जाती है, मगर सही वक्त पे जियाओ आकर उसे गोद में थाम लेता है और वापस उसे सवारी पे बैठाकर कहता है कि इस बार सही से पकड़ना, अगर तुम फिर गिरी तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मुयान और डिमोन मैगी की फाइट हुई थी। दरअसल मैगी ने वो हेयर बैंड को अपना बताकर कह दिया था कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए अब मुयान उसके प्यार में पड़ गया था। वैंग यही और जियाओ को बताती है कि ये लड़की डीमन है, पर कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। तब ये लोग मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ मैगी सर चक्कर आने का बहाना करके मुयान से चिपकती है, जो कि वैंग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैगी की जगह मुयान को यही से प्यार होना चाहिए था। वो इस ड्रामा की हीरोइन है, इसलिए वो मैगी की ओर रिमोट करके पावर बटन प्रेस कर देती है, जिससे होता ये है कि मैगी मुयान को फ्रेंड जोन कर देती है। पर होश में आते ही वो फिर से नौटंकी स्टार्ट कर देती है। तब जिया को ये सही नहीं लगता क्योंकि वो मुयान को पसंद करती थी, इसलिए वैंग जिया के पास जाती है और कहती है कि अगर कोई मुयान के काबिल है तो वो तुम हो। मुयान किसी आउटसाइडर से शादी कैसे कर सकता है, उसके कुछ गलत मंसूबे भी हो सकते हैं जिससे हम अनजान है, इसलिए तुम्हें मैगी पे नजर रखनी होगी। एक तुम ही हो जो उसका असल चेहरा मुयान के सामने ला सकती हो। जिया के वहाँ से जाने के बाद जियाओ आता है और वैंग से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। चेहरे से तो तुम बिल्कुल मासूम लगती हो, मगर अंदर से तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। आगे मुयान के सामने जिया और मैगी एक दूसरे की इंसल्ट करती है और वैंग भी जिया का साइड लेती है, जिसके बाद मैगी कहती है कि ये दोनों बातों की जाल बुनने में बहुत होशियार है, मैं इनके सामने नहीं टिक पाऊंगी। इसके बाद वो सर चक्कर आने का बहाना करती है, जिससे मुयान उसे थाम लेता है। वैंग भी समझ जाती है कि मैगी अच्छा होने का नाटक कर रही है, वो किसी तरह उसका असल चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। दूसरी ओर अकेले में मैगी डार्क पर्पल कलर की बटरफ्लाई से मुयान को अपने वश में करके कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारी सोल ले लूं। वहीं बाहर में वैंग का ध्यान उन बटरफ्लाई पे पड़ता है। जियाओ तुरंत समझ जाता है कि ये डेमोनिक बटरफ्लाईज है। वो अपने पावर से उन्हें मारता है, जिससे उसके हाथ में जख्म हो जाते हैं, मगर वो उन्हें भी अपने पावर से तुरंत ही हील कर लेता है। फिर वो समझ जाता है कि जरूर ये मैगी के वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता है। इस दरमियान मैगी किस करके मुयान के सोल को अपना बनाने जा रही होती है कि तभी वहाँ यही फ्लावर लेकर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वैंग भी आ जाती है, मगर जियाओ नहीं आ पाता क्योंकि मैगी ने चारों ओर सिक्योरिटी लेयर बना रखी थी। इसके अंदर वैंग की रिमोट भी काम नहीं कर रही थी। यही नोटिस करती है कि मुयान एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। वो इस बारे में मैगी से पूछती है तो मैगी उसके सामने रिवील कर देती है कि मुयान अब मेरा पपेट बन चुका है और मैं डिमोन जियाओ के लिए काम करती हूँ। ये सुनकर ये को बहुत गुस्सा आता है। वो मैगी को मार डालना चाहती है, मगर मैगी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। तब वैंग
किसी तरह ये को वहाँ से बाहर ले जाता है। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा हो जाता है। वैंग तो सिक्योरिटी लेयर के बाहर निकल जाती है, मगर यही वहीं फंस जाती है और मुयान आकर उसका गला दबाने लगता है। दरअसल वो मैगी के इशारे पे ये को मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं मैगी अपना राज यही को बता रही होती है कि मैंने मुयान की जान नहीं बचाई, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। तभी मुयान यही का गला छोड़ देता है और रिवील करता है कि वो तो बस वश में होने की एक्टिंग कर रहा था। अब वो मैगी पे हमला करने वाला होता है, मगर वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद मुयान लियो को बताता है कि मैं तो मैगी को अपना सेवियर मानने की एक्टिंग इसलिए कर रहा था ताकि मैगी मुझे मेरे रियल सेवियर तक पहुंचा सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इससे वैंग को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये सब मुयान ने मुझे ढूंढने के लिए किया, और लियो ने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा मुयान ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो फेवर रिटर्न करना चाहता था। पर लियो की प्रिडिक्शन तो हमेशा उल्टी होती है, यानी इसके पीछे मुयान का इंटेंशन कुछ और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसका वीक साइड देख लिया है इसलिए वो मुझे जान से मारना चाहता हो। यही सब उल्टा पुल्टा सोचते हुए वैंग काफी वक्त गुजार देती है। जब जियाओ वहाँ आता है और वापस हेडक्वार्टर चलने को कहता है तो वो कहती है कि काफी देर तक बैठे रहने से मेरे पैर नुम हो गए हैं, इसलिए जियाओ वैंग को गोद में उठाकर हेडक्वार्टर की ओर ले जाने लगता है। रास्ते में वैंग सो जाती है और जियाओ उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मगर उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद वैंग को वो एक ग्रीन कलर का पत्थर देता है। दरअसल वो एक लोकेशन डिटेक्टर की तरह काम करता था। जियाओ चाहता था कि अगर अगली बार वैंग किसी मुसीबत में हो तो वो वहां पहुंचकर उसे बचा ले। दूसरी ओर डेमोन प्लेस में डीमोन जियाओ मैगी से नाराज होता है कि वो एक छोटी सी टास्क को पूरा ना कर पाई, जिसके लिए मैगी शर्मिंदा थी। वो कहती है कि मैंने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल की, इसलिए आप चाहे तो मुझे सजा भी दे सकते हैं। इधर हेडक्वार्टर में फ्रूट फेयर लगने वाला था, जिसमें 88 रुपए की एंट्री फी के बाद हर तरह के रेयर फूड एंजॉय करने का मौका मिलने वाला था। इससे वैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं टीवी देखते हुए वाटरमेलन खा रही थी। जब मैं रियल वर्ल्ड से ड्रामा वर्ल्ड में आ गई तो हो सकता है फ्रूट फेयर में वाटरमेलन खाने पे मैं वापस रियल वर्ल्ड में चली जाऊं, मगर फ्रूट फेयर में एक भी वाटरमेलन नहीं था। वैंग को समझ नहीं आता कि यहाँ सारे फ्रूट्स हैं मगर वाटरमेलन नहीं है, क्या यहाँ वाटरमेलन पाया ही नहीं जाता। दूसरी ओर जियाओ के मन में बस वैंग का ख्याल आ रहा था, जिससे उसे अच्छा तो लग रहा था, पर वो थोड़ा कंफ्यूज भी था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद वैंग जियाओ की दी हुई स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए सोच रही थी कि क्या हो अगर मैं कभी रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाई, और क्या हो अगर रियल वर्ल्ड की टाइमिंग ज्यादा तेज हो। यहाँ बिताई गई एक दिन में वहाँ सालों गुजर गए हो। जब तक मैं रियल वर्ल्ड में जाऊंगी कहीं ऐसा न हो कि मैं बूढ़ी होकर लौटूं। वैंग ये सब सोच ही रही थी कि तभी जियाओ आकर उससे वो स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए पकड़ लेता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि ये फ्रूट तो मैंने अपने मास्टर को गिफ्ट किया था, ये तुम्हारे पास कैसे आई। वैंग को समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। जियाओ को शक होने लगता है कि कहीं वैंग ही तो मास्टर नहीं है, मगर वैंग तो मॉर्टल है, एक मॉर्टल मास्टर कैसे हो सकता है, उसके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है। तब उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैंग से मेरे मास्टर की सोल अटैच हो गई हो। वो इस बारे में अपने डैड से जाकर बात करता है, जो उसे बताते हैं कि कई बार मास्टर की डेथ हो जाने के बाद वो किसी इंसानी शरीर को अपना घर बनाते हैं। ऐसे में अच्छा यही होगा कि उन्हें पूरी तरह से उस इंसानी शरीर पे कब्जा करने देना चाहिए। इससे जियाओ परेशान हो जाता है। दूसरी ओर वैंग को भी सोल अटैचमेंट के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी, इसलिए वो रिमोट से आगे की प्लॉट देखती है, जिससे उसे सोल अटैचमेंट के बारे में पता चल जाता है। अब वो सोचने लगती है कि मैंने म्यूजिक की पढ़ाई की थी, पर यहाँ तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है। अब से मुझे जियाओ के सामने दो अलग अलग पर्सनालिटी की एक्टिंग करनी होगी। अगले दिन जियाओ वैंग से कहता है कि मुझे मास्टर से मिलना है। तब वो बहाना बनाती
बताती है कि कल रात वो सही से सोए नहीं थे, इसलिए वो अभी एक्टिव नहीं हो सकते। तब जियाओ कहता है कि मास्टर से कहना कि मैं तुम्हारी और उनकी दोनों की सोल को बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट सीन में मुयान हर साल की तरह इस साल भी होंगरिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाला था। इस कॉन्टेस्ट में उसके अपोजिट डीमोन क्लैन के लोग होंगे। जो भी इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसे साल भर फ्रेश और फ्री खाना मिलेगा। हर साल इस कॉन्टेस्ट को मुयान ही जीतता था, जिससे डीमोन क्लैन को काफी गुस्सा आता है। वो इस बार किसी भी हाल में जीतना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें चीटिंग ही क्यों न करनी पड़े। मुयान इस बार इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने साथ जिया, जियाओ, येई और वैंग को ले जाते हैं। रास्ते में लियू प्रिडिक्ट करता है कि हम जल्द ही होंगडुंग पहुंच जाएंगे, जिससे वैंग समझ जाता है कि अब तो इसका उल्टा ही होगा। इन्हें चारों ओर मियास्मा दिखाई देता है, यानी चारों ओर पर्पल लाइट दिखाई देती है। ये डेमोन की एक चाल थी। वैंग और जियाओ होंगडुंग के बजाय लुंग पहुंच जाते हैं। दरअसल ये जियाओ का ही घर था और उसकी मॉम लुंग क्लैन की क्वीन थी। यहाँ इन दोनों को साथ में देखते ही जियाओ की मॉम समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो इन्हें जल्द ही शादी करने को कहती है। मगर जियाओ अपनी फीलिंग को लेकर क्लियर ही नहीं हो पाता। वो कहता है कि वैंग में मास्टर की सोल है, मगर उसकी मॉम तुरंत समझ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब वैंग भी क्लियरली बता देती है कि मेरे अंदर मास्टर की सोल नहीं है, लेकिन जियाओ मानने को तैयार नहीं था, इसलिए अकेले में वैंग उस पे गुस्सा करती है। तब वो कहता है कि एक बार मैं मास्टर को बचा लो, फिर जैसे मेरी मॉम ने कहा हम शादी कर लेंगे। ये सुनते ही वैंग अकेले में खुशी से नाचने लगती है, क्योंकि वो जियाओ को पसंद करने लगी थी। पर जब जियाओ उसके पास आता है तो वो कह देती है कि मैं तो बस कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही थी। इसके बाद जियाओ वैंग की बॉडी से मास्टर की सोल को अपनी मैजिक से अलग करने की कोशिश करता है। हालांकि वैंग कहती है कि मेरे अंदर किसी मास्टर की सोल नहीं है, पर वो नहीं मानता, जिसका साइड इफेक्ट इन्हें झेलना पड़ता है। वैंग और जियाओ की सोल एक्सचेंज हो जाती है, यानी वैंग की बॉडी में जियाओ की सोल चली जाती है और जियाओ के बॉडी में वैंग की सोल चली जाती है। रात भी हो चुकी थी और किसी को इन पे शक ना हो, इसलिए ये शांति से सोकर रात गुजारना चाहते हैं। जियाओ कहता है कि तुम मेरे रूम में सो जाओ और मैं बगल वाले रूम में सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं फेस वॉश करके ड्रेस चेंज करूंगा और फिर सो जाऊंगा। इससे वैंग टेंशन में आ जाती है। वो कहती है तुम मेरे बॉडी में हो, इसलिए तुम ड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे बॉडी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। मगर वैंग को गुस्सा दिलाने के लिए वो बार बार कहता है कि नहीं, मुझे इस ड्रेस में तो नींद ही नहीं आने वाली, इसलिए मैं ड्रेस तो चेंज करके सोऊंगा। इसी चक्कर में वैंग की बॉडी में जो रिमोट छिपा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। उसे फट से जियाओ उठा लेता है और कुछ बटन प्रेस कर देता है, जिससे इनमें ग्लिच आ जाती है। और फिर किसी तरह वैंग अपने रिमोट लेकर बताती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। वहाँ किसी के पास मैजिक नहीं होती, लेकिन सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो किसी मैजिक से कम नहीं है। और जिन चीजों को तुम मास्टर की मैजिक समझ रहे थे वो तो मेरे रिमोट का कमाल था। इसके बाद जियाओ से वादा करता है कि ठीक है, मैं बस फेस वॉश करके सो जाऊंगा, तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। और एक असल मर्द की यही निशानी होती है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। नेक्स्ट सीन में वैंग जियाओ की बॉडी में सो रही होती है। तभी एक दासी जियाओ की जरूरत पूरी करने आती है। वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। उसने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। अगर जियाओ को वो पसंद आ जाती तो वो उसकी आंखों की पट्टी खोलकर अपनी रानी बना सकता था। इसलिए वो लड़की कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप एक बार कह के तो देखिए। मगर यहाँ तो जियाओ के अंदर वैंग की सोल थी, इसलिए वो उस लड़की से कुछ ऐसा वैसा काम करवाने के बजाय
अपनी पीठ दबवाती है, जिससे वो लड़की बुरी तरह से थक जाती है। तभी वहाँ मियास्मा फैल जाता है, इसलिए वैंग और जियाओ दोनों एक दूसरे की ओर आना चाहते हैं, मगर उस वक्त उनकी सोल अपनी अपनी बॉडी में वापस चली जाती है। वैंग को मैगी पकड़ लेती है। अब वैंग के पास रिमोट भी नहीं था जिससे वो खुद को बचा पाती, क्योंकि वो तो जियाओ के बॉडी में रह गया था। इसलिए वो मैगी से प्यारी प्यारी बातें करके उसे फुसलाना चाहती है, मगर मैगी उसकी बातों में नहीं आती। वो वैंग के मुंह के अंदर डेमोनिक सीड डाल देती है, जिससे वो गूंगी हो जाती है। साथ ही वो उसके आंखों पे पट्टी बांध के जियाओ के रूम में भेज देती है। साथ ही उसमें वैंग की बॉडी स्मेल भी चेंज कर देती है। इसलिए जियाओ जब अपने रूम में एक लड़की के आंखों पे पट्टी बंधी दिखता है तो उसे दूरी बनाने लगता है। वैंग इशारा करके उसे बताना चाहती है कि ये मैं हूँ वैंग, मगर जियाओ को लगता है ये वैंग की तरह दिखने वाली कोई और लड़की है, इसलिए वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता। जबकि वैंग को बहुत ही गुस्सा और बेबसी महसूस हो रही थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती। दूसरी ओर मुयान वैंग को लेकर फिक्रमंद था, उसे भी मिसमिसा दिखाई देता है। साथ ही एक पर्पल बटरफ्लाई भी। वो उस बटरफ्लाई को अपना हमशक्ल पपेट बनाकर वैंग के पास भेज देता है। जैसे ही मुयान के पपेट को वैंग की परेशानी पता चलती है तो वो उसकी डेमोनिक सीड खुद में ले लेता है। तभी वहाँ जियाओ आकर उस पे हमला करता है, क्योंकि ये उसे डेमोन की चाल लग रही थी, मगर तभी वो पपेट वहाँ से गायब हो जाता है। डेमोनिक सीड निकलने से वैंग की आवाज वापस आ जाती है। वो गुस्से में जियाओ पे चिल्लाने लगती है। तब वो उसकी आंखों की पट्टी हटाकर देखता है कि ये तो सच में वैंग ही है। अगले दिन वो वैंग को हग करके अपनी वाइफ कहता है, जिससे वैंग सरप्राइज हो जाती है। तब वो उसे याद दिलाते हैं कि कल रात मैंने तुम्हारी आंखों की पट्टी खोली थी। अब हमारे में इसे कमिटमेंट माना जाता है। अब बस कॉन्टेस्ट के बाद हमारी शादी होनी बाकी है। वैंग ये सब बातें छोड़कर अपनी रिमोट मांगती है, जिसे जियाओ तभी देने की बात कहता है जब वो उससे शादी के लिए हाँ करेगी, मगर वैंग उससे रिमोट छीनने में कामयाब हो जाती है। दूसरी ओर मुयान मेडिटेशन कर रहा होता है, वहीं डेमोन मैगी आ जाती है। मुयान के पपेट ने डेमोनिक सीड निकला था, जिसका असर मुयान पे हल्का फुल्का होता है। उसे मैगी में वैंग दिखाई देने लगती है, इसलिए जब वो मुयान को किस करती है तो वो रोक नहीं पाता और कुछ हद तक वो कमजोर हो जाता है। फिर वो वैंग और जियाओ को लेकर कॉन्टेस्ट में पहुंचता है। ये कॉन्टेस्ट मैजिक की मदद से लैब की जा रही थी और ऑडियंस अपना वोट भी दे सकते थे। फर्स्ट राउंड में डांस कंपटीशन होता है, जिसमें मुयान की टीम की जिया जीत जाती है। दूसरे राउंड में डेमन क्लान का एक पर्सन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है और मुयान की क्लान से जियाओ को खुद पे कंट्रोल रखना था, मगर वो थोड़ा सा डांस कर लेता है, जिसकी वजह से ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। थर्ड राउंड में फाइटिंग करनी थी, जिसमें मुयान खुद पार्टिसिपेट करता है, मगर वो मैगी के डेमोनिक सीड की वजह से कमजोर हो चुका था, इसलिए उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो ये राउंड हार जाता है। इसके बाद डेमोन ग्रुप साथ में गाना और डांस परफॉर्म करते हैं। ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे वैंग थोड़ी नर्वस हो जाती है, मगर फिर भी वो अपनी टीम के साथ परफॉर्म करती है। वो गाती है और उसके टीममेट्स डांस करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो व्यूअर्स ने मुयान के टीम को भर भर के वोट दिया था, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी मुयान की टीम जीत जाती है और डेमोन क्लान को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं मुयान की टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर वैंग और जियाओ की नजर एक दूसरे पे थी। वो साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते थे, पर जल्द ही वैंग रियलाइज करती है कि वो टीवी की दुनिया से बाहर आ चुकी है। वो अपने घर पे आराम से वाटरमेलन खाते हुए टीवी देख रही थी। वहीं टीवी में जियाओ वैंग को ढूंढ रहा था। वैंग को कुछ समझ नहीं आता कि उसने अब तक जो कुछ भी देखा क्या वो सच था या फिर बस सपना, क्योंकि वो अभी भी वही वाटरमेलन खा रही थी। तो हो सकता है कि ये कोई सपना हो, लेकिन अगर ये सपना था तो ड्रामा में जियाओ वैंग को क्यों ढूंढ रहा था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी बता देना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।